You might be at a state where you are too busy for yourself. That can lead to a disaster in your business. आज मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे ऑटोमेशन की जरूरत क्या है और क्यों है। उस वजह से आपके क्लाइंट का इंटरेस्ट लूज हो सकता है। एंड आज की इस दुनिया में जहाँ आप हर 8 सेकेंड्स में एक नया एड देख रहे हैं। What if I told you that you can reclaim 10 plus hours of your week just by following simple automations? Well, as startup owners or as business owners who are just starting up a business, you might be at a state where you are too busy for yourself. And this busyness is taking a lot of time and scope of your mind and the creativity that you normally work with. Well, creativity in work flows in when you're free. But what if you're too busy to do anything new or try out anything new into your business? And the same could replicate within your teams too, that can lead to a disaster in your business. तो अगर आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस डिजास्टर ना बने, तो आइए आज कुछ ऐसे ऑटोमेशन वर्क फ्लोज को स्टडी करते हैं जो आपके टाइम को रिड्यूस कर सकते हैं, आपकी एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं एंड डेफिनेटली वर्क में क्रिएटिविटी ला सकते हैं, बिकॉज आपके पास ज्यादा टाइम होगा टू थिंक मोर एंड देन एक्ट. So let's just go with it. Hi, I am Coach Sakshi and today's video is all about creating automated workflows for your business. And this video is important for anyone who's just starting out or has been into business for 2 to 3 years, where they're just trying to struggle or get more time or space for themselves and they're not able to onboard new clients. Well, मेरे पास ऐसा बहुत सारे लोग आते हैं जो ये बोलते हैं कि मेरे पास क्लाइंट्स लेने का स्पेस नहीं है, मेरे पास जगह नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, आई एम लूजिंग ऑन माई एनर्जी, आई एम बिकमिंग सो बिजी एंड माई टीम इज सो बिजी दैट वी वर्क डे इन एंड डे आउट एंड नथिंग न्यू इज हैपनिंग. वेल, आपको भी लगता है कि आपके बिजनेस में क्रिएटिविटी ब्लॉक आ गया है, तो ये ऑटोमेशन वर्कफ्लोज आपको हेल्प कर सकते हैं और आपको ईज डाउन कर सकते हैं. आइए आज इन चीजों के बारे में बात करते हैं. Well, the very first automation workflow is required while lead capturing. लीड कैप्चरिंग के टाइम पे ऑटोमेशन क्यों? ये प्रोसेस तो इतना सिंपल है. आप एड्स रन कीजिए गूगल पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, मेटा पे. आप एड्स रन करेंगे, वहां से आपको लीड्स मिल जाएंगी. सिंपल. देन फिर यहाँ पे ऑटोमेशन की क्या जरूरत पड़ती है? वेल, आज मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे ऑटोमेशन की जरूरत क्या है और क्यों. ऑटोमेशन की जरूरत इसीलिए पड़ती है क्योंकि जब आप एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में स्विच करते हैं तो वहां पे जो टाइम लैप्स होता है उस वजह से आपके क्लाइंट का इंटरेस्ट लूज हो सकता है. एंड आज की इस दुनिया में जहां आप हर 8 सेकेंड्स में एक नया एड देख रहे हैं, हर 1 मिनट में आप 2 एड्स पे क्लिक कर रहे हैं, जब आप ऐसी दुनिया में जी रहे हैं ना, तो बहुत आसान है किसी के लिए भी आपका एड स्किप करना या एड में आने के बाद भी और एनरोल करने के बाद या रजिस्टर करने के बाद भी लॉस्ट हो जाना. So if you don't want this, lead capturing system needs to be automated. अब लीड कैप्चरिंग सिस्टम को ऑटोमेट करने का तरीका क्या होना चाहिए एंड क्यों? लीड कैप्चरिंग सिस्टम इसलिए इंपॉर्टेंट है so that all your leads come down to one central zone. That means you need to have a CRM. अब CRM, बहुत सारे लोग मुझसे ये बोलते हैं कि जब तक हमारे पास 1000 क्लाइंट्स नहीं है, 5000 क्लाइंट्स नहीं है, तो हमें CRM की जरूरत क्या है? वेल, for me, what I would say is, even if you have 100 people on your list as your potential clients, you must have a CRM. However small or big that system be, but at least ensure that you have a system to keep a track of your client records. क्योंकि जैसे जैसे आपकी लीड्स बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे ये प्रोसेस डिफिकल्ट होता जाएगा. तो लीड कैप्चरिंग के टाइम पे आपको ये इंश्योर करना है कि जब आपके एड्स रन हो रहे हैं तो वो एड्स डायरेक्टली फॉलो आउट हो ऑन योर CRM. Which means your leads should directly be linked to your CRM and that they should automatically come into the system so that you don't lose the loop of contacting your customers again. Now, to do this is a very simple mechanism. Whatever ad source you are using, integrate that with your CRM using a third-party integrator like Zapier, Pabbly, etc., which normally allows to integrate. And if both of the softwares, that is your CRM and your ad channel, can be integrated directly, तो फिर उससे अच्छी तो कोई और बात हो ही नहीं सकती.
बट प्रॉब्लम क्या आती है? प्रॉब्लम ये आती है कि हम जब CRM लेते हैं तो हम ये देखते ही नहीं है कि वो किस हद तक दूसरे प्लेटफॉर्म्स के साथ इंटीग्रेट हो सकता है। सो दिस इज अ क्विक रिमाइंडर फॉर एनीवन, इफ यू आर स्टार्टिंग आउट ऑन ऑटोमेशंस टुडे, इट्स इंपॉर्टेंट दैट यू अंडरस्टैंड which software can integrate with what other softwares in your business, because integration means data का synchronization, and automation workflow के लिए data का synchronization सबसे important चीज है. So that is the reason why lead capturing should be automated, and I hope you will be able to automate it too, because now the process is made simpler for you. Now let's move to the next thing. As soon as you start getting leads, आप क्या करते हैं? आप follow ups करना start करते हैं. अब आप बोलेंगे कि साक्षी मुझे पता है कि मुझे follow ups करना चाहिए. फिर मैंने कब बोला कि आपको पता नहीं है? आपको पता है कि आपको फॉलो अप्स करना चाहिए, पर प्रॉब्लम ये है कि वो फॉलो अप्स हो कब रहे हैं, इस चीज पे आपका कंट्रोल नहीं होता. अगर एक लीड फ्राइडे इवनिंग आपके सिस्टम में आती है तो वो मंडे तक स्लीपिंग मोड में जा चुकी होती है, एंड आप उस लीड के बारे में भूल चुके होते हैं. आप मंडे को ये डिसाइड करना स्टार्ट करते हैं कि अब उस लीड के साथ करना क्या है. मतलब यू हैव लॉस्ट ऑलमोस्ट मोर देन 48 आवर्स ऑफ योर बिजनेस, जो हम ऑटोमेशन के थ्रू एक क्लिक क्रिएट कर सकते थे इन द माइंड ऑफ द पोटेंशियल क्लाइंट और द पोटेंशियल पर्सन कि सी वी स्टिल रिमेंबर यू और डू यू स्टिल रिमेंबर अस. इस चीज को करने के लिए इट्स इंपॉर्टेंट टू ऑटोमेट योर फॉलो अप्स. वेल, व्हाट इज द मोड ऑफ ऑटोमेटिंग फॉलो अप्स? आपका फॉलो अप व्हाट्सएप के थ्रू हो, इंस्टाग्राम के थ्रू हो या ईमेल्स के थ्रू हो, जिस भी प्रोसेस से आप जा रहे हैं, इंश्योर कि फॉलो अप्स होने जरूर चाहिए. Even having 3 emails being sent to your new leads will help them get to know more of you. तो आपको करना क्या है? कुछ भी नहीं करना है. जैसे ही आपकी लीड सिस्टम में आती है, आपको ये इंश्योर करना है कि आपके पास 3 ईमेल्स ऐसे रेडी होने चाहिए जो उस क्लाइंट तक पहुंच सके एट स्पेसिफिक इंटरवल्स, जिसे हम ड्रिप कैंपेन कहते हैं मार्केटिंग के लैंग्वेज में. तो आपको एक छोटा सा ड्रिप कैंपेन बनाना है ऑफ 3, 5 और 7 emails. I leave it to you what you choose for your business, but choose them and move accordingly and ensure कि ये emails as soon as reach कर सके आपके potential client को जैसे ही lead आपके system में आती है. Again, for email campaigns we have various softwares like Active Campaign, Webinar Kit. There are many other softwares. Some of them will also be listed down in the list in the description below. So you can just go and check out the softwares that even we use for our business owners, and we also suggest these softwares because these are easily integratable with the ad platforms. The third problem that arises is taking payments from your relative customers. And ये प्रॉब्लम सबसे ज्यादा तब आती है जब आपका एक मैकेनिज्म, पेमेंट का जो मैकेनिज्म है वो ब्रेक पेमेंट मैकेनिज्म है. मतलब आप पेमेंट इंस्टॉलमेंट्स में लेते हैं या आप पेमेंट पार्ट्स में लेते हैं. जब आप ऐसा करते हैं तो क्लाइंट से इंस्टॉलमेंट्स निकलवाना या मंथली रिकरिंग सब्सक्रिप्शन निकलवाना एक अलग ही चैलेंज हो जाता है. कई लोग आजकल क्रेडिट कार्ड्स या पेमेंट पोर्टल्स को यूज करते हैं टू एंश्योर दैट द पेमेंट्स आर डन ऑटोमेटिकली, but not all the platforms or not all the services can follow this particular thing. So what needs to be done? You need to ensure that payment reminders are also automated. तो कोई भी आप सॉफ्टवेयर यूज कीजिए, बट इंटरनली आपके बिजनेस की तरफ से कंटिन्यूअस पेमेंट रिमाइंडर्स मस्ट गो टू योर कस्टमर्स so that they are aware. Now, sending payment reminders might be little bit more salesy and your customers might get frustrated and you will be like, Sakshi, what are you suggesting me? If my customer gets frustrated, वो सर्विस पहले ही बंद कर देगा and पैसे तो फिर भूल ही जाओ. But then what I am trying to tell you here is to remind them with a proper email that goes internally from team. That means it will also show project status as well as the payment overdues. When this goes hand in hand, the client has a clarity of why and when they need to make the next payment and what is the requirement and what is the work being done by your team as well. So ensure कि payment reminders सिर्फ payment reminders नहीं होने चाहिए. They should also be a track of your work that you have been doing throughout the time with them so that they don't feel frustrated or they don't feel that your business is only money minded and not looking towards the growth of the other business. So if you want to be the growth partners of your customers, ensure that these reminders go them timely, but
with the work status. The fourth thing, again being very common and being normally used, is social media scheduling. Well, I'll just keep this short because most of us know it, but in case if you don't know it, then here is something that you must listen to. Well, social media scheduling saves a lot of time. There are people who come up and tell me, hey Sakshi, how do I give access to my platforms, or how do I ensure that my team is doing the right kind of postings at the right time? Well, the answers to all of this is just having a scheduler app or a scheduler platform. Now, any trustable scheduler platform, there are platforms like Publer and Buffer that ensures that your privacy on the accounts with messaging remains with you, whereas the posting rights can be given to your team. This ensures that your team can operate your accounts the right way. But then definitely you need to train them for social media scheduling as to how and what are the actions that they need to take, specifically if they are replying to comments or doing something out of the general guidelines of posting on social media. Social media scheduling is also important because it ensures that you have continuous flow of content. Another problem that most of the business owners come to me with कि साक्षी हमारे पास कंटेंट बहुत ज़्यादा है पर पोस्ट नहीं कर पाते. कुछ लोग ये बोलते हैं कि कंटेंट है ही नहीं इसीलिए हम पोस्ट नहीं कर पाते क्योंकि 6 दिन जब तक आइडियाज आ रहे हैं हमने पोस्ट किया, 7th day we are blank. Well, content scheduling also helps you to have gaps between your content. Having equal gaps creates a consistency and also creates a time for you and your team to create more content on certain lines that your audience is liking. So, social media scheduling is an important part and must be a part of your business to ensure that you have consistent marketing happening over your brand. The last part of automating your workflows is client onboarding. अब क्लाइंट ऑनबोर्डिंग को ऑटोमेट करने की क्या ज़रूरत है? वेल, मैंने अपने पहले भी कुछ वीडियोस में ये बात बताई है कि जब भी आप क्लाइंट को ऑनबोर्ड करते हैं तो अकाउंट क्लोजिंग से लेकर ऑनबोर्डिंग तक का जो टाइम होता है वो कभी कभी बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है जो किसी भी क्लाइंट को फ्रस्ट्रेट कर सकता है. सो एंश्योर दैट एज सून एज अ पेमेंट स्टेटस इज कंप्लीटेड, there is a series of emails and there is a series of document signing happening as and when required by your business, and most of it should be automated. Today, there are many softwares that allow you to sign the documents digitally, send the documents digitally on time, and also attach these softwares to your CRM so that as soon as you show the lead converted, it can then redirect the person to the next funnel, that is onboarding. Onboarding also requires you to ensure that you have proper processes and proper mechanism to do all of this. Because अगर आप onboarding के टाइम पे अगर एक proper process को follow नहीं करते हैं तो आपकी टीम हर एक क्लाइंट को अलग तरीके से ऑनबोर्ड करेगी, which means there will always be a mess and confusion of how we need to onboard this client. What are the things that we need to send to this person? So having a specific set of documents and processes can definitely help you automate the whole process of onboarding. If we go on the software side, simple softwares like DocuSign, Airtable and Zapier, and a combination of these with your softwares or with your CRMs can definitely help you to design an automated onboarding system. Well, here is a little bit surprise for you. During the video, I told you that the list of the tools that we use is given down below. But apart from that, there is also a particular way in which me and my team can help you out. Well, we help you out by creating automation follow-up processes or automation workflow processes for your business. So if you're interested in getting the automation workflow processes being designed by our team, then here is the right chance. Because you're watching this video, because you understand why and what automation can do to your business, you can do it right now for your business too, and you don't need to do it alone. We can help you out. So what you need to do, just go down, fill that form below and talk to our team, and they'll direct you to the next steps ahead. That's for now. I'll see you in another video. Keep following